कहानी एक छोटे से गांव के एक ईमानदार लड़के रामू की है। रामू एक गरीब लेकिन मेहनती लड़का था। उसका परिवार खेती करता था और रामू दिन रात अपने माता पिता के साथ काम करता था। गांव में एक बड़ा जमींदार था जिसका नाम सेठ मोहन लाल था। मोहन लाल बहुत लालची इंसान था। मोहन लाल ने रामू के परिवार से उनकी जमीन हड़पने का सोचा। फिर एक दिन मोहन लाल रामू के घर आया। अरे मोहनलाल जी, आइए आइए, यहाँ पर बैठ जाइए। सुनती हो रामू की माँ सेठ जी आए हैं, जरा चाय लेकर आना। यह कहकर रामू के पिता ने सेठ के आने का कारण पूछा। तब मोहन लाल ने रामू के पिता से कहा, मुझे तुम्हारी जमीन खरीदनी है। अगर तुम इसे बेच नहीं सकते तो मैं इसे छीन लूंगा। यह सुनकर रामू के पिता ने विनम्रता से कहा, अरे मोहनलाल जी, यह हमारे पुरखों की जमीन है जिसे हम नहीं बेच सकते। यह जमीन ही हमारे परिवार का पालन पोषण करती है। यह सुनकर मोहन लाल ने अपने दबदबे का इस्तेमाल किया और रामू के पिता को धमकी दी कि अगर वह जमीन नहीं देंगे तो परिणाम भयंकर होंगे। यह कहकर वहां से चला गया। थोड़ी देर में रामू की माँ चाय लेकर आई, पर सेठ को वह न देखकर वह अपने पति से पूछती है कि सेठ क्यों आया था। तब रामू के पिता ने उसे सब घटना बता दी, जिसे सुनकर रामू की माँ नीचे गिर गई। रामू माँ माँ कर चिल्लाने लगा। सेठ बहुत ही ताकतवर व धनी इंसान था, जो कुछ भी कर सकता था। रामू यह सब देखकर अच्छा नहीं लगा और उसने निश्चय किया कि वह सत्य का साथ देगा। उसने ठान लिया कि वह मोहन लाल की हर गलत हरकत का विरोध करेगा। अगले दिन रामू गांव के मुखिया से मदद लेने के लिए गया और रामू ने सारी घटना को मुखिया व गांव वासियों को बताया कि मोहन लाल सेठ हमारे अधिकारों का हनन कर रहा है। रामू की बात सुनकर गांव वालों में चर्चा होने लगी कि मोहन लाल सेठ रामू के परिवार के साथ गलत कर रहा है। जिसके बाद मोहन लाल को गांव के मुखिया जी के सामने पेश किया गया, जहां पर मोहन लाल ने झूठे गवाहों को पेश किया और दावा किया कि रामू का परिवार जमीन को गलत तरीके से अपना रहा है। दूसरी ओर रामू ने पूरी ईमानदारी से सत्य का पक्ष रखा और मुखिया जी के सामने यह साबित किया कि हमारा परिवार ही इस जमीन का असली मालिक है और सेठ का दावा झूठा है। गांव के मुखिया ने दोनों पक्षों को सुनकर अंत में फैसला किया कि यह फैसला रामू के पक्ष में किया जाता है, क्योंकि रामू एक सच्चा व ईमानदार लड़का है, जिसके परिवार पिछले 10 सालों से इन जमीनों पर काम कर रहा है। इसके सारे सबूत इन कागजों पर है और सेठ मोहनलाल इस पर जबरदस्ती अधिकार करना चाहता है। इसके लिए उसे सजा दी जाएगी। रामू की सत्य के प्रति निष्ठा ने उसे न केवल न्याय दिलाया, बल्कि गांव वासियों के दिलों में उसका सम्मान भी बढ़ा दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सत्य हमेशा विजय प्राप्त करता है, चाहे असत्य कितना भी बलशाली क्यों न हो। धन्यवाद।